हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो ये नहीं करेगा। इसी हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट जिसको आप जानते होंगे, पाकिस्तान का एक मशहूर क्रिएटर है। रिसेंट दिनों कराची के अंदर उसको मारा जाता है और जो मारा जाता है वो वुकला की तरफ से मारा जाता है। अच्छा, मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए कि स्टोरी है क्यों और उसको क्यों मारा गया है। रजब भट्ट एक पाकिस्तान का मशहूर क्रिएटर है, मतलब व्लॉगर है। उसकी व्लॉगिंग काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है और वो अपने ज़्यादा जो मशहूर है अपनी ईगो की वजह से, अपने करतूतों की वजह से ज़्यादा मशहूर हो गया है रिसेंट दिनों। उसकी शादी होती है दिसंबर 2024 में, जिसके बाद से उसके ऊपर केसों की भरमार होती है क्योंकि शादी के दूसरे ही दिन उसको पकड़ लिया जाता है क्योंकि एक अदद कोई ऐसी कोई गन शन आ गई थी जिसका जो इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन उन्होंने कैमरे में नहीं दिखाया था, बट लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो केस लग गया था। शेर का बच्चा जो है किसी ने उसको गिफ्ट दिया था, उस पर उसका केस लग गया था। अच्छा जी, वो दो केस के बाद ये होता है कि चलो वो तो दो छोटे मोटे केस होते हैं जिससे वो निकल जाता है छोटे मोटे केस से। मेन सीन ये होता है कि इसकी एक वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है जो कि होती है नमाज से रिलेटेड, जहाँ पर लोगों को लगता है कि नमाज का मजाक बना रहा है क्योंकि उसकी माँ जो है वो उसको पूछने के लिए आती है कि तुम जो है वो ये लड़की कौन है, तो वो बोलता है नमाज पढ़ रहा होता है वहाँ पर, ही बोलता है 50,000 रकातों की मैं नमाज बांधता हूँ और ये इस तरीके से एक तरीके से नमाज की बेहुरमती लोग बोलते हैं कि वो कर रहा है। अच्छा जी, उस पर ये लगता है, फिर उस पर 295 का केस लगता है, फिर उस पर जो है वो यजीद वाला जो एक दरअसल ना शिया और सुन्नी का थोड़ा सा ना ये यजीद को लेकर एक आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है। अच्छा जी, ये होता है। उसके बाद वो 295 करके एक परफ्यूम निकालता है क्योंकि उसके बाद उस पर 295 की दिफात लग जाती है। फिर उसके बाद वो एक परफ्यूम लॉन्च करता है जिसका नाम वो 295 रखता है, जिसके बाद उस पर दोबारा लगता है कि ये 295 जो कानून है उसकी मजाक बना रहा है और उसने कानून को मजाक बना के रखा है। और उसके बाद उसको मुल्क से बाहर जाने की नौबत आ जाती है और वो काफ़ी टाइम तक मुल्क से बाहर था। थोड़े दिन दुबई में रहा, फिर यूके में रहा और फिर न्यूज़ आती है कुछ दिन पहले कि उसको यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है। उसका जो वीज़ा है वो मनसूख करके उसको डिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद वो आके क्लेरिफिकेशन देता है कि नहीं, मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। हाँ, मेरा वीज़ा ज़रूर उन्होंने रिमूव किया है क्योंकि जब उनको पता चला कि पाकिस्तान में मेरे ऊपर केस चल रहे हैं तो उन्होंने मेरा वीज़ा मनसूख कर दिया है और मैं टिकट करवा कर, बिजनेस क्लास टिकट करवा कर मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने केस वगैरह वाइंड अप करूँ। अब केस क्या है? अब जाहिर सी बात है, जो लाहौर के केस थे वो लाहौर में तो सॉल्व हो रहे थे, बट इस पे ये केस था ना, ये कराची में भी हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसको कराची में भी पेश होना था क्योंकि उस पर कराची में भी एफआईआर हुई हुई थी। अब ये तो सीन चल रहा था। अभी इसी दरमियान जो कराची के वकला है उनकी तरफ से कुछ बयानात आ रहे थे जहाँ पर वो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई हमने उसका वीज़ा मनसूख करवा दिया है, हमने ईसीएल में नाम डलवा दिया है। ईसीएल मतलब कि आप कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो ये सारी बातें हो रही थी और उनकी तरफ से अलग अलग बयानात आ रहे थे जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे थे कि रजब भट्ट अब बहुत बड़ी परेशानी के अंदर जाने वाला है या वो जा रहा है। और इस तरीके के क्लेम जो कि इनको देखो मुल्क से बुलवा लिया हमने, यूके से हमने बुलवा लिया, जहाँ पर रजब भट्ट एक वीडियो बनाता है रिएक्शन के तौर पर और वो कुछ ऐसी बातें करता है जो कि आई थिंक सो कि उसको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप एक वैसे ही मसलों में घिरे हुए हो और ऊपर से आप और मसले अपने लिए बढ़ा रहे हो। वहाँ पर वो बोलता है कि बरसाती डड्डू है और इस तरीके की वो बातें करता है और दूसरी बातें वो कहता है कि आपकी इतनी वक़्त नहीं है कि आप ये कर सको, आप वो कर सको। जिसके बाद जो है वो कराची में पेशी के लिए जाता है, तब तो जब ये आता है तब तो उसकी सबसे बहुत अच्छे से बातचीत होती है, लेकिन जब वो कराची में कोर्ट में पेशी के लिए जाता है तब सारे जो वकला होते हैं उधर, अब उसमें एक न्यूज़ मैंने ये भी रेड की थी कि उसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया जो ब्लैक कोट पहन कर आ गए थे, लेकिन हाँ उसमें कुछ वकील भी होते, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है वो एक वकील ही है जो कि उनको रजब भट्ट को मारते हैं। और बहुत सारे लोग रजब भट्ट की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जो कि मैं ऑब्वियसली यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यूट्यूब उन सारी चीज़ों पर स्ट्राइक दे रहा है आजकल। तो आप जाके इंस्टाग्राम सर्च करना, आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ पर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और काफ़ी बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है। जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके अंदर उसको काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया है। उसके बाद की भी आफ्टर वीडियोस भी शेयर हो रही है जहाँ पर उसको काफ़ी कट वगैरह भी लगा हुआ है और मारा गया है। देखो, उस पर क्रिमिनल चार्जेस है, ओके है, सब कुछ ठीक है। अगर उसने आप लोग के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोला है जो कि नागवार है, जो कि उसको भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसका भी एक हल था कि उसके अगेंस्ट वही एफआईआर वगैरह होती तो वो ज़्यादा ठीक था। जो कानूनी रास्ता था वो ठीक था, ना कि ये था कि आप कानून खुद अपने हाथ में लेकर अपने इंसाफ के जो है वो बांटना शुरू कर दो और वो इंसाफ देना शुरू कर दो। ये कहीं से भी नहीं। अगर आप ही कानून के रखवाले होते हुए अगर आप ही कानून को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आम पब्लिक कैसे कानून को फॉलो करेगी, किस तरीके से? वो तो सब यही समझना शुरू कर देंगे ना कि अपना इंसाफ खुद करेंगे हम, कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा।
जो ये चीज़ है वो कहीं से भी जस्टिस नहीं है, कहीं से भी राइट नहीं है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, वो क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगे हुए हैं, उस पर बहुत कुछ केसेस चल रहे हैं, वो बंदा प्रॉब्लमेटिक है, उसका कंटेंट, उसकी ज़बान पर उसको कंट्रोल नहीं है, वो अपनी ज़बान की वजह से हर वक्त मारा गया है और ये चीज़ उसको समझ आ ही नहीं रही है। वो अपनी ज़बान की वजह से ये सारी हरकतें करता हुआ आ रहा है और जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट वो बंदा समझने को रेडी ही नहीं है। लेकिन ये भी कहीं से राइट नहीं है कि उस बंदे को इस तरीके से मारा पीटा जाए, और वो भी वो लोग मारे जो कि कानून के एक तरीके से रखवाले हैं, जो कानून के लिए, जो कानून को इतने अच्छे से जानते हैं, मतलब वो वुकला हैं सारे। तो उनसे अगर इस तरीके का रद्द-ए-अमल नज़र आएगा, ठीक है आप गुस्से में थे, जो उसने वर्ड्स यूज़ किए, जिस तरीके से उसने ये बातें कही, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल राइट नहीं है। रजब भट्ट कहीं से राइट नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम इंसाफ, कानून जो है वो अपने हाथ में लेकर इंसाफ खुद ही देना शुरू कर दे, वो भी कहीं से राइट नहीं है। और इसके अलावा भी रजब भट्ट बहुत कुछ इससे पहले भी कर रहा था, मुझे इस पर वीडियो बनानी ही थी, लेकिन इस दरमियान ये केस निकल कर आ गया, जिसके बाद से लोग रजब भट्ट का, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसको ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की, इसका बहुत ज़्यादा गुरूर था, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, ये था वो था, क्योंकि ऑडियंस बहुत भरी बैठी है। बट नहीं यार, इस तरीके से इंसाफ नहीं मिलना चाहिए रोडों पर, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। भले वो प्रॉब्लमेटिक है, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ अजीब है, उसने बहुत कुछ अजीब किया हुआ है, उसने हर एक चीज़ का मजाक बनाया हुआ है, लेकिन इस तरीके से इंसाफ अगर देने शुरू हो गए तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होगा कल को। और कुछ लोग इस ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, ये इस किस्म की जो है वो मारपीट डिजर्व नहीं करता था, जो भी था वो कानूनी तरीके से होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अब दरअसल रजब भट्ट को इसकी फ़िलहाल बीवी को भी लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अभी ये बीवी वाली कंट्रोवर्सी उसकी चल ही रही थी, क्योंकि अभी पता नहीं क्या चल रहा है, इसकी बीवी यूँ उसको सपोर्ट कर रही है बट वो उसके घर नहीं आ रही है। ये एक अलग ही जंग चल रही है, मतलब एनिवर्सरी हो गई इसकी, जो है वो बर्थडे हो गई रजब की, वो सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब रजब की बर्थडे पे भी उसने केक वगैरह भेजा, हर एक चीज़ की, बट वो मतलब कि उसके घर नहीं जा रही है, उसको लेकर भी बड़ी बातें चल रही है। उसी को लेकर मुझे एक पॉडकास्ट बनानी भी थी, बट इस दरमियान ये मारपीट वाला सीन आ गया, तो अभी उसमें मैंने कहा ये सब कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी जहाँ पर उसकी बीवी को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो उसकी बीवी कर रही है, और उसकी अब ईमान को भी लोग बहुत ज़्यादा गंदा बोलना शुरू कर गए हैं, ईमान को भी लोग जो है अब ट्रोल कर रहे हैं, उसकी वजह भी क्या है, जो ईमान कर रही है वो भी क्या वजह है, क्या ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए, इन सारी बातों पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही पॉडकास्ट थी जिस पर मुझे भी लग रहा है कि ये जो उसके साथ हुआ रजब भट्ट के साथ वो सही नहीं था। मतलब ये हक नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, भले वो वकला हैं लेकिन उनको भी हक नहीं मिलता कि वो इस तरीके से बाहर कोर्ट पे खड़े रहकर, कोर्ट के बाहर खड़े रहकर उस बंदे को मारें। एक तरीका था, आप कानूनी जाते, आप उसके ऊपर एफआईआर करते, या आप उसकी कंप्लेन दर्ज करते कि देखो उसने इस तरीके के अल्फाज कहे हैं वकला के बारे में, वकला जो है वो उस पर पूरे तरीके से केस करते। और भाई वकला का केस भी बहुत ताकतवर होता है, ये चीज़ तो मुझे पता है कि जितने वकला के केसेस ताकतवर होते हैं ना, मतलब जो बंदा कानून के एक एक दाव पेश को जानता है उसका केस कैसे ताकतवर नहीं होगा। तो बिल्कुल वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, बट इस तरीके का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और जो लोग इन सारी चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, देखो आपको हेट है, नफरत है रजब भट्ट के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत ही है, उस चीज़ पर हमें बोलना चाहिए। अब देखो डकी के साथ भी जब सीन हुआ था तो हम सब ने कहा था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, डकी के साथ उसका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, उसने खुद भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हरकतें की है। जैसे डकी को कहा जा रहा था कि उसका कर्मा उसको हिट किया है, जो उसने काम किए हैं बदला ब्रदर्स के साथ, जो उसने शामी के साथ किए थे, शाम इदरीस के साथ, सॉरी शामी के साथ, शैम इदरीस के साथ जो उसने किए थे, वो सारी चीज़ें उसको रिटर्न नहीं है। इसी तरीके से रजब भट्ट का भी कहा जा रहा है कि उसका कर्मा उसको हिट किया है। और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रही थी, उसने भी कुछ ऐसी वीडियोज़ निकाली हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ उसने टिकटॉक पर अपलोड की थी जहाँ पर वो बोली थी कर्मा ऐसे, क्योंकि दरअसल देखो जिसके साथ इसने गलत किया है उनके लिए तो ये सब कर्मा ही है, उनको तो देखकर ये हंसी आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा कि हाँ देखो उसको फाइनली कर्मा मिल गया। लेकिन ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है, नाइंसाफ़ी गलत है। आप लोग के साथ भी जो हुआ वो टोटली गलत है, रजब भट्ट नहीं है सही कहीं भी, लेकिन बट जो उसके साथ भी हो रहा है वो भी गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, किसी को भी कानून का ऐसे मजाक बनाने का हक किसी भी को भी नहीं है, ना वो रजब भट्ट को है ना ही वो वकला को। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।